एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ मिलकर के आइए इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी एसएससी जेईई 2019 के रिगार्डिंग। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया है पेपर वो ध्यान से सुनिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वीडियो आप लोगों के लिए। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ फ्रेंड्स अपने बारे में। मेरा एसएससी जेईई 2018 में सिलेक्शन हुआ है और मुझे ऑल इंडिया रैंक 15 आया था। मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो डेफिनेटली आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट किया जाता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हो गया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे। और मैंने BE किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मेरा बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है एसएससी जेईई का, तो वो हमसे जुड़ सकता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ मैंने ऑल अबाउट एसएससी जेईई के बारे में बताया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या है, सबके बारे में मैंने बात किया है। और भी मैं फर्दर अपडेट्स लेके आऊँगी, स्कीम कैसा होता है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या होता है, सब पे मैं एक एक करके बात करूँगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम एसएससी जेईई 2019 के बारे में देखते हैं कि क्या अपडेट्स आई है। तो फ्रेंड्स, कोई स्टूडेंट मुझसे ये क्वेरी किया था कि कुछ अपडेट बताइए मैम DV के बारे में। तो पहले मैं एक बार अपना बता देती हूँ और एक्चुअली एसएससी का होता क्या है वो भी मैं आपको अपडेट करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2018 का रिक्रूटमेंट था, 2019 में नोटिफिकेशन आया और दिसंबर 2019 तक फाइनली मेंस का पेपर कंडक्ट कराया गया था। 29 दिसंबर 2019 को मेरा मेंस का पेपर था। और जैसा कि आप सब जानते हैं 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन आ गई थी और ऑलमोस्ट मार्च के बाद लॉकडाउन होना शुरू हो गया था। तो ये सब कंडीशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद वेट करते करते मेंस का जो रिजल्ट आया था और DV के लिए जो बुलाया गया था वो 11 सितंबर 2020 को बुलाया गया था DV के लिए। ठीक है, फिर से मैं बताना चाहूँगी, देखिए 11 सितंबर 2020 को बुलाया गया था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगा था DV में बुलाने के लिए कोविड सिचुएशन की वजह से। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 9 मंथ्स इंतज़ार करना पड़ा था मेंस के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम इंतज़ार करते हुए बैठे, और अगर हमारे इंतज़ार करने से अगर रिजल्ट आ जाता तो आप 4 बार 5 बार चेक करते हैं डेली। इवन मैं ये कहूँगी कि कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कम से कम 20 से 25 बार सिर्फ ये सर्च करते हैं कि SSC का रिजल्ट कब आएगा। तो ये गलती आप मत करिए। इसी चीज़ के लिए मैं अपडेट लेकर के आई हूँ कि ये मिस्टेक आप मत करिए। आप और भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आया है एसएससी जेईई 2019 के रिगार्डिंग। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करिए। एसएससी में ऐसे ही होता है, आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम को भूल जाइए। आप ऐसा तो नहीं है कि आप फाइनल्स में सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी आपका DV होता है वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। अच्छे से सुनिएगा, जब भी आप DV के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है फ्रेंड्स, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। उसमें भी आप लोगों को 3:1 रेशियो में बुलाया जाता है। यानी कि मैं थोड़ा समझाना चाहूँगी 3:1 रेशियो क्या होता है। अगर 3 कैंडिडेट हैं मान लीजिए, तो 3 कैंडिडेट में से किसी एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, एक ही सीट को फिल की जाएगी, तीनों कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट होंगे। तो ये प्रोसीजर होता है कुछ एसएससी का। तो इसीलिए आप फाइनल सिलेक्शन अपना मत मान लीजिए कि अगर आप DV में आ चुके हैं यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपको अपना फाइनल सिलेक्शन तब तक नहीं मानना है मेरे अकॉर्डिंग जब तक आप फाइनल लिस्ट में आपकी नाम ना आ जाए। और मैं इवन ये कहूँगी कि फाइनल आपकी जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, आप ऑफिस में जाके ज्वाइन ना कर ले और आपकी फर्स्ट सैलरी ना आ जाए आपके अकाउंट में, तब तक के आप लोगों को आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं मानना है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। और उससे भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को रिज़ल्ट का इंतज़ार कर करके बार बार अगर आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया है, सपोज़ व्हाट्सएप ग्रुप है आपका या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें आप सिर्फ इंतज़ार मत करते रहिए रिज़ल्ट का। आप मुझे ये एक बात बताइए, आपकी रिज़ल्ट इंतज़ार करने से रिज़ल्ट जल्दी तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव का ऑलरेडी आप देख रहे हैं सिचुएशन क्या है, तो उसकी वजह से डिले हो सकता है। और इवन अभी कोई भी अपडेट्स नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो ये कहना मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग कि अब मैं ये कह नहीं सकती कि 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा या 4 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? ठीक है,
इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और अगर आपके कोई और एग्ज़ाम आने वाले हैं, सपोज बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी, आप उस चीज़ पे फोकस करिए रेदर देन रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के लिए। क्योंकि कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब भी वो डीवी का आता है रिज़ल्ट, तो वो अपना फाइनल सिलेक्शन मान के बैठते हैं और फिर पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई लिखाई। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि ये मिस्टेक आप मत करिए, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं सब कुछ। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी। मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम अगर नहीं भी है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर SSC JEE 2020 का आपने एग्ज़ाम दे रखा है, तो मेंस की तैयारी करिए। जल्दी हमारा मेंस का फ्री वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। और अगर हमसे कोई नया स्टूडेंट जुड़ना चाहता है, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, वो देख सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि आप अगर SSC JEE 2020 का पेपर दिए हैं, तो मेंस के लिए आप प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज आपने नहीं दिया है तो SSC JEE 2021 के लिए प्रिपेयर करिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप अभी फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, आप हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, तो आप श्योर दूसरे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए, दूसरे टाइम के लिए तैयारी करिए, वेट मत करिए रिजल्ट का। ठीक है, तो यही अपडेट थी और इस अपडेट को आप सीरियसली लीजिए। अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा रिकवर करने में। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कहीं वो नुकसान देने वाला आपको, और फ़ायदा ही देगा। अगर आपका कोई अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसमें वो फ़ायदा ही करेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बार बार इंतज़ार करते हैं या फिर सोचते हैं कि आज रिजल्ट आएगा या 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपका फ्रेंड्स या आपका रिलेटिव कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना इंतज़ार करने की ज़रूरत है। SSC का थोड़ा प्रोसीजर स्लो होता है। देखिए 2 से 3 साल लग जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में SSC को। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए 2018 का रिक्रूटमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप 2019 के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, मोटिवेटेड रहिए। और हमारे फ्री वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाने वाले हैं जल्दी, आप उससे थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात मैं आपसे कहना चाहती थी, ये अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहती थी। और अगर ये अपडेट अच्छी लगे तो फॉलो करिए हमें, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।